अगर इक्वेशंस को देखकर कभी आपकी आंखें थक गई हों तो एक गहरी सांस लीजिए। रेनफोर्समेंट लर्निंग में मैथमेटिक्स को अक्सर डराने वाले ग्रीक नोटेशन, हाई डायमेंशनल इंटीग्रल्स और डेंस एकेडमिक शॉर्टहैंड की दीवार के पीछे पेश किया जाता है। लेकिन इन सिंबल्स के नीचे जो मैथमेटिकल इंजन प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन पीपीओ को पावर देता है वह बेहद सहज है। यह बुनियादी तौर पर एक सिंगल एलिगेंट आइडिया के इर्द गिर्द बना है। लर्निंग स्टेप को कभी भी सेफ्टी बाउंड्री से आगे मत जाने दो, चाहे रिवॉर्ड कितना भी अट्रैक्टिव क्यों न लगे। इस सेक्शन में हम पीपीओ के कोर फॉर्मूले को एक एक करके डिसेक्ट करेंगे। हम प्रोबेबिलिटी रेशियो को समझेंगे, ये देखेंगे कि क्लिपिंग ऑपरेटर ग्रेडियंट अपडेट्स पर एक इमरजेंसी स्पीड गवर्नर की तरह कैसे काम करता है। पाइटॉर्च में कोड इंप्लीमेंटेशंस का इंस्पेक्शन करेंगे और ये एक्सप्लोर करेंगे कि यह स्पेसिफिक मैथमेटिकल डिजाइन पीपीओ को फिजिकल रोबोट्स और डिजिटल ट्विन्स को कंट्रोल करने का एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड क्यों बनाता है। सेक्शन ब्रेक। प्रोबेबिलिटी रेशियो आर सब टी ऑफ थीटा का डिकंस्ट्रक्शन। इससे पहले कि हम किसी अपडेट को क्लिप कर सकें, हमें इस बात को मेजर करने का एक सटीक तरीका चाहिए कि पैरामीटर अपडेट के बाद हमारे न्यूरल नेटवर्क की पॉलिसी में कितना चेंज आता है। स्टैंडर्ड रीइंफोर्स या एडवांटेज एक्टर क्रिटिक A2C में हम किसी एक्शन की लॉग प्रोबेबिलिटी के ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते थे, जिसे एडवांटेज से मल्टीप्लाई किया जाता था। द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ जे ऑफ थीटा इक्वल्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ लॉग पाई सब थीटा ऑफ ए सब टी गिवन ए सब टी टाइम्स ए हेड सब टी। हालांकि डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने के लिए लॉग प्रोबेबिलिटीज मैथमेटिकली सुविधाजनक होती हैं, लेकिन वे प्लेन प्रोबेबिलिटी स्पेस में चेंज के स्केल को छिपा देती हैं। लॉग प्रोबेबिलिटी में -0.1 से -0.01 तक का चेंज एक्चुअल परसेंटेज प्रोबेबिलिटी में -10.0 से -9.91 तक के चेंज की तुलना में बहुत अलग शिफ्ट दिखाता है। पीपीओ लॉग फॉर्मूलेशन को छोड़कर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी रेशियो का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करता है, जिसे आर सब टी ऑफ थीटा के रूप में दर्शाया जाता है। आर सब टी ऑफ थीटा इक्वल्स पाई सब थीटा ऑफ ए सब टी गिवन ए सब टी डिवाइडेड बाय पाई सब थीटा ओल्ड ऑफ ए सब टी गिवन ए सब टी, जहां पाई थीटा ओल्ड ऑफ ए सब टी गिवन ए सब टी ओल्ड पॉलिसी पैरामीटर्स के अंडर, यानी वो पॉलिसी जो एक्सपीरियंस ट्रेजेक्टरी कलेक्ट करते समय एजेंट को एक्टिवली कंट्रोल कर रही थी। स्टेट ए सब टी में एक्शन ए सब टी लेने की प्रोबेबिलिटी है। पाई थीटा ऑफ ए सब टी गिवन ए सब टी करंट अपडेटिंग पॉलिसी पैरामीटर्स के अंडर वही सेम एक्शन लेने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी रेशियो इन एक्शन ओल्ड पॉलिसी आउटपुट पाई ओल्ड ऑफ ए टी गिवन एस टी इक्वल्स 0.20। करंट पॉलिसी आउटपुट पाई थीटा ऑफ ए टी गिवन एस टी इक्वल्स 0.24। आर टी ऑफ थीटा इक्वल्स 0.24 डिवाइडेड बाई 0.20 इक्वल्स 1.20। एक्शन के अब सिलेक्ट होने के चांस 20% ज्यादा हैं। चलिए इस इक्वेशन को 4 कंक्रीट न्यूमेरिकल सिनारियो से समझते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि आर टी ऑफ थीटा कैसे बिहेव करता है। अनचेंज्ड पॉलिसी आर सब टी इक्वल टू 1.0 अगर अपडेटेड नेटवर्क पाई थीटा ऑफ इस सब टी गिवेन एस सब टी इक्वल टू 0.25 आउटपुट देता है और ओल्ड नेटवर्क भी 0.25 आउटपुट देता है, तो आर सब टी इक्वल टू 1.0 होता है। पॉलिसी ने इस सेक्शन पर अपना ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं बदला है। मॉडरेटली इनक्रीड प्रोबेबिलिटी आर सब टी इक्वल टू 1.15 अगर एक्शन प्रोबेबिलिटी 0.40 से बढ़कर 0.46 हो जाती है, तो आर सब टी इक्वल टू 0.46 डिवाइडेड बाय 0.402 1.15 होता है। नई पॉलिसी इस एक्शन को चुनने के लिए 15% ज्यादा लाइकली है। डिक्रीड प्रोबेबिलिटी आर सब टी इक्वल 0.880 अगर एक्शन प्रोबेबिलिटी 0.50 से गिरकर 0.40 हो जाती है, तो आर सब टी इक्वल टू 0.40 डिवाइडेड बाय 0.50 इक्वल 0.80 होता है। नई पॉलिसी इस एक्शन को चुनने के लिए 20% कम लाइकली है। एग्रेसिव शिफ्ट आर सब टी इक्वल टू 2.50 अगर एक्शन प्रोबेबिलिटी 0.10 से उछलकर 0.25 हो जाती है, तो आर सब टी इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.10 इक्वल टू 2.50 होता है। नई पॉलिसी इस एक्शन को लेने के लिए 250% ज्यादा लाइकली है। एक मैसिव जंप जो अगर अनचेक छोड़ दिया जाए तो पॉलिसी कोलैप्स ट्रिगर कर सकता है। न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी लॉग स्पेस में रेशियोस कंप्यूट करना। कोड में बहुत छोटे नंबर्स के साथ डील करते समय, फॉर एग्जाम्पल 10 to the power of -7
सीधे रॉ प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करने से अंडरफ्लो एरर्स आ सकते हैं। पाइटॉर्च में हम लॉग प्रोबेबिलिटीज को सबट्रैक्ट करके और एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी टू द ए ओवर ई टू द बी इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ ए माइनस बी का इस्तेमाल करके रिजल्ट को एक्सपोनेंशिएट करते हुए थीटा का आर सब टी कंप्यूट करते हैं। आर सब टी ऑफ थीटा इक्वल्स द एक्सपोनेंशियल ऑफ log pi sub theta of a sub t given a s sub t minus log pi sub theta old of a sub t given s sub t। ये log स्पेस ट्रिक एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल प्रिसिजन बनाए रखती है, जबकि हमें एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी रेशियोज को क्लीनली इवेल्युएट करने की परमिशन देती है। सेक्शन ब्रेक, द मास्टर इक्वेशन, द क्लिप्ड सरोगेट ऑब्जेक्टिव। अब जब हमारे पास थीटा का रेशियो आर टी है, तो हम एक ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करें जो पॉलिसी को डेंजरस लीप्स लिए बिना इंप्रूव होने के लिए एनकरेज करे। ओपन एआई ने थीटा का क्लिप्ड सरोगेट ऑब्जेक्टिव फंक्शन एल क्लिप इंट्रोड्यूस किया। एल क्लिप ऑफ थीटा इक्वल्स द एम्पिरिकल एक्सपेक्टेशन ओवर टी ऑफ मिनिमम ऑफ आर सब टी ऑफ थीटा टाइम्स ए हैट सब टी एंड क्लिप ऑफ आर सब टी ऑफ थीटा 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन टाइम्स ए हैट सब टी। चलिए इस फार्मूला के हर सिंगल कंपोनेंट को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। पीपीओ क्लिप्ड सरोगेट ऑब्जेक्टिव की एनाटॉमी, थीटा का एल क्लिप ट्रैजेक्टरीज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ई सब टी के बराबर है, जो दो टर्म्स के बीच का मिनिमम है। पहला, अनक्लिप्ड ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड रेशियो अपडेट आर सब टी ऑफ थीटा टाइम्स ए सब टी। दूसरा, क्लिप्ड ऑब्जेक्टिव रेशियो 1 प्लस या माइनस एप्सिलॉन के भीतर बाउंडेड है। क्लिप ऑफ आर सब टी ऑफ थीटा 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन तक टाइम्स ए सब टी। मिनिमम फंक्शन पेसिमिस्टिक मिनिमम लेता है, जो उस इवैल्यूएशन को सिलेक्ट करता है जो कम ऑप्टिमिस्टिक है। ई हैट टी सैंपल ट्रेजेक्टरीज के मिनी बैच पर एम्पिरिकल एक्सपेक्टेशन एवरेज। ए हैट टी स्टेप टी एस्टीमी पर एस्टिमेटेड एडवांटेज। ये मेजर करता है कि स्टेट एस टी में एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न के कंपैरिजन में एक्शन ए टी कितना बेहतर या खराब था। थीटा का आर टी टाइम्स ए हैट टी द अनक्लिप्ड ऑब्जेक्टिव। अगर ए हैट टी पॉजिटिव है तो थीटा का आर टी बढ़ाने से ऑब्जेक्टिव वैल्यू बिना किसी लिमिट के बढ़ती है। क्लिप ऑफ थीटा का आर टी 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन टाइम्स ए हैट टी। क्लिप्ड ऑब्जेक्टिव हाइपर पैरामीटर एप्सिलॉन, जिसे जनरली $0.1 या $0.2 पर सेट किया जाता है, 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन तक एक अलाउएबल मूवमेंट विंडो बनाता है। अगर एप्सिलॉन 0.2 के बराबर है तो रेशियो स्ट्रिक्टली $0.8 और $1.2 के बीच ट्रंकेट हो जाता है। मिनिमम ऑपरेटर, द पेसिमिस्टिक मिनिमम ऑपरेटर, यह की कंपोनेंट है। अनक्लिप्ड और क्लिप्ड टर्म्स का मिनिमम लेकर ऑब्जेक्टिव एक कंजर्वेटिव बाउंड की तरह काम करता है। यह नेटवर्क को उन अपडेट्स का क्रेडिट लेने से रोकता है जो पॉलिसी को सेफ ट्रस्ट रीजन से बाहर पुश करते हैं। सेक्शन ब्रेक, विजुअलाइजिंग द लॉजिक, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव एडवांटेज। मिनिमम ऑपरेटर एक सेफ्टी वॉल्व की तरह कैसे काम करता है, यह समझने के लिए हमें दो अलग सिनारियोज में इसके बिहेवियर को एनालाइज करना होगा। जब कोई एक्शन अच्छा हो, ए हैट टी ग्रेटर देन 0 वर्सेस जब कोई एक्शन बुरा हो, ए हैट टी लेस देन 0। परिदृश्य पॉजिटिव एडवांटेज ए हैट सब टी ग्रेटर देन 0। मान लीजिए कि एक क्वाड्रुपेड रोबोट आगे एक कदम बढ़ाता है जो उसे गिरने से रोकता है। क्रिटिक एक पॉजिटिव एडवांटेज कैलकुलेट करता है, ए हैट से इक्वल 2 प्लस 2.0। क्योंकि एक्शन अच्छा था, ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजर आर टी थीटा को 1.0 से ऊपर बढ़ाना चाहता है ताकि फ्यूचर में यह एक्शन होने की संभावना ज्यादा हो। पॉजिटिव एडवांटेज के लिए ऑब्जेक्टिव कर्व, जहां ए सब टी 0 से बड़ा है, वर्टिकल एक्सिस ऑब्जेक्टिव वैल्यू एल क्लिप दिखाता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस रेशियो आर सब टी दिखाता है। अनक्लिप्ड लाइन आर सब टी टाइम्स ए सब टी हमेशा बढ़ते रहना चाहती है। क्लिप्ड सीलिंग 1 प्लस एप्सिलॉन टाइम्स ए सब टी पर है, जहां ग्रेडियंट 0 हो जाता है। रेशियो आर सब टी के लिए सेफ जोन 0.8 से 1.2 तक है, जो 1 प्लस एप्सिलॉन को करेस्पॉन्ड करता है। जब आर सब टी $1.0 और $1.2 के बीच होता है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू आर सब टी, जो कि लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन है। रेशियो सेफ जोन के अंदर रहता है। अनक्लिप्ड वैल्यू आर सब टी ए हैट सब टी और क्लिप्ड वैल्यू सेम होती हैं। नेटवर्क को एक पॉजिटिव ग्रेडियंट मिलता है। इसे एक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए पुश करता है। जब आर सब टी $1.2 से ज्यादा हो जाता है, आर सब टी ग्रेटर देन 1 प्लस एप्सिलॉन रेशियो सेफ लिमिट के बाहर चला जाता है। क्लिप्ड टर्म 1 प्लस एप्सिलॉन ए हैट सब टी इक्वल टू 1.2
टाइम्स 2.0 इक्वल टू 2.4 पर फ्रीज हो जाता है। मिन ऑपरेटर अनक्लिप्ड टर्म फॉर एग्जाम्पल 1.5 टाइम्स 2.0 इक्वल टू 3.0 और क्लिप्ड टर्म $2.4 को कंपेयर करता है और मिनिमम सेलेक्ट करता है $2.4। क्योंकि ऑब्जेक्टिव वैल्यू $2.4 पर फ्लैट लाइन हो जाती है, पॉलिसी पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में इसका ग्रेडियंट 0 हो जाता है। द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ 2.4 इक्वल्स 0। आरटी थीटा को और ऊपर पुश करने का इंसेंटिव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऑप्टिमाइजर इस सैंपल के लिए वेट्स को एडजस्ट करना बंद कर देता है, जिससे पॉलिसी को ओवर कॉन्फिडेंट जंप लेने से रोका जा सके। सेक्शन ब्रेक परिदृश्य भी नेगेटिव एडवांटेज ए हैट सब टी लेस देन 0। अब मान लीजिए कि रोबोट अपना वेट अजीब तरीके से शिफ्ट करता है, जिससे उसका टॉर्सो जमीन से टकरा जाता है। क्रिटिक एक नेगेटिव एडवांटेज कैलकुलेट करता है ए हैट सब टी इक्वल टू -2.0। क्योंकि एक्शन खराब था, ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजर आरटी थीटा को 1.0 से नीचे घटाना चाहता है ताकि एक्शन की संभावना कम हो सके। नेगेटिव एडवांटेज के लिए ऑब्जेक्टिव कर्व ए टी लेस देन 0। ऑब्जेक्टिव वैल्यू एल क्लिप वर्सेस रेशियो आर टी का ग्राफ रेशियो एक्सिस पर की पॉइंट 0.8, 1.0 और 1.2 हैं, जो कि 1 प्लस एप्सिलॉन है। ऑब्जेक्टिव एक्सिस पर 1 माइनस एप्सिलॉन टाइम्स ए टी। अनक्लिप्ड लाइन ओवर कॉन्फिडेंट अपडेट्स को पेनलाइज करती है। क्लिप्ड फ्लोर अगर आरटी 0.8 से कम है तो ग्रेडियंट 0 हो जाता है। जब आरटी 0.8 से नीचे गिरता है यानी आरटी 1 माइनस एप्सिलॉन से कम है, तो पॉलिसी ने इस बैड एक्शन की प्रोबेबिलिटी को पहले ही सक्सेसफुली 20% से ज्यादा कम कर दिया है। क्लिप्ड टर्म 1 माइनस एप्सिलॉन टाइम्स ए हैट टी इक्वल टू 0.8 टाइम्स -2.0 पर फ्रीज हो जाता है, जो -1.6 के बराबर है। अनक्लिप्ड टर्म 0.5 टाइम्स -2.0 इक्वल टू -1.0 है। -1.0 और -1.6 में से मिन ऑपरेटर -1.6 को सिलेक्ट करता है। एक बार फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन फ्लैटलाइन हो जाता है, जिससे ग्रेडियंट 0 पर चला जाता है। नेटवर्क को बताया जाता है कि आपने एक अपडेट के लिए इस मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी को काफी कम कर दिया है। अब इन पैरामीटर्स को ट्विक करना बंद करें। क्या हो अगर कोई अपडेट एक्सीडेंटली किसी बैड एक्शन को और ज्यादा लाइकली बना दे, यानी आरटी 1.2 से बड़ा हो जाए। अगर आरटी इक्वल टू 1.5 और ए हैट टी 12 -2.0 हो, तो अनक्लिप्ड टर्म 1.5 टाइम्स -0.20 इक्वल टू -3.0 है। टिप्ड टर्म 1.2 टाइम्स -2.0 इक्वल टू -2.4 है। -3.0 और -2.4 में से मिन -3.0 को सिलेक्ट करता है। ध्यान दीजिए क्या हुआ। मिन ऑपरेटर ने अनक्लिप्ड पेनल्टी यानी -3.0 को सिलेक्ट किया, जो क्लिप्ड वैल्यू यानी -2.44 से काफी ज्यादा वर्स है। यह एक इंटेंस नेगेटिव ग्रेडियंट क्रिएट करता है, जो पॉलिसी को तेजी से वापस सेफ रीजन की तरफ खींचता है। पीपीओ क्लिपिंग मैकेनिक्स की समरी टेबल। यह टेबल समराइज करती है कि क्लिप्ड सरोगेट ऑब्जेक्टिव्स में एडवांटेज वैल्यूज और प्रोबेबिलिटी रेशियोज के बेसिस पर पॉलिसी पैरामीटर ग्रेडियंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। जब एडवांटेज पॉजिटिव होता है और प्रोबेबिलिटी रेशियो 1.0 से 1 प्लस एप्सिलॉन तक होता है, तो अनक्लिप्ड टर्म सिलेक्ट होता है, जिससे एक पॉजिटिव ग्रेडियंट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो एक्शन प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर पॉजिटिव एडवांटेज के लिए रेशियो 1 प्लस एप्सिलॉन से ज्यादा हो जाता है, तो क्लिप्ड टर्म सिलेक्ट होता है, जो 0 ग्रेडियंट इफेक्ट देता है, जिससे एक्शन प्रोबेबिलिटी और बढ़ने से रुक जाती है। नेगेटिव एडवांटेज के लिए जब प्रोबेबिलिटी रेशियो 1 माइनस एप्सिलॉन और 1.0 के बीच होता है, तब अनक्लिप्ड टर्म एक्टिव होता है, जो एक नेगेटिव ग्रेडियंट इफेक्ट डालता है, जिससे एक्शन प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। जब नेगेटिव एडवांटेज के साथ रेशियो 1 माइनस एप्सिलॉन से नीचे गिर जाता है, तो क्लिप्ड टर्म काम करने लगता है, जिससे 0 ग्रेडियंट इफेक्ट मिलता है, जो एक्शन प्रोबेबिलिटी को और कम होने से रोकता है। लास्ट में अगर एडवांटेज नेगेटिव है लेकिन प्रोबेबिलिटी रेशियो 1 प्लस एप्सिलॉन से ज्यादा हो जाता है, तो अनक्लिप्ड टर्म सिलेक्ट होता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ग्रेडियंट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो अनडिजायरेबल पॉलिसी शिफ्ट को एग्रेसिवली सप्रेस कर देता है। सेक्शन ब्रेक। थ्योरी से पायटॉर्च तक पीपीओ ऑब्जेक्टिव को इंप्लीमेंट करना। पीपीओ प्रैक्टिस में कितना क्लीन है ये देखने के लिए आइए देखें कि यह मैथमेटिकल लॉजिक पायटॉर्च का यूज करके सीधे पायथन में कैसे ट्रांसलेट होता है। नीचे पीपीओ लॉस फंक्शन का एक कंप्लीट प्रोडक्शन ग्रेड इंप्लीमेंटेशन दिया गया है।
जिसमें क्लिप्ड सरोगेट ऑब्जेक्टिव क्रिटिक का वैल्यू फंक्शन लॉस और एक्सप्लोरेशन को एनकरेज करने के लिए एंट्रोपी बोनस शामिल है। यह कोड पाइटॉर्च का यूज करके प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल के लिए कंप्लीट लॉस कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करता है। यह न्यू और ओल्ड एक्शन डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच पॉलिसी प्रोबेबिलिटी रेशियोज को इवेलुएट करता है। पॉलिसी अपलेट्स स्टेबलाइज करने के लिए क्लिपिंग अप्लाई करता है। वैल्यू एस्टिमेट्स के लिए मीन स्क्वेयर्ड एरर कंप्यूट करता है और एक्सप्लोरेशन को एनकरेज करने के लिए एक एंट्रोपी बोनस इनकॉर्पोरेट करता है। फाइनली यह नेटवर्क ट्रेनिंग के लिए एक्टर लॉस, क्रिटिक लॉस और एंट्रोपी बोनस को एक सिंगल जॉइंट लॉस वैल्यू में कंबाइन करता है। जॉइंट लॉस के 3 कंपोनेंट्स ऊपर दिए गए पाइटॉर्च स्निपेट की लाइन 49 पर ध्यान दें। एक कंप्लीट पीपीओ अपडेट एक साथ 3 टारगेट्स को ऑप्टिमाइज करता है। लॉस टोटल इक्वल्स एल क्लिप ऑफ थीटा प्लस सी सी सब 1 टाइम्स एल वी एफ ऑफ 5 माइनस सी सब 2 टाइम्स एस ऑफ पाई सब थीटा ऑफ एस। सरोगेट एक्टर लॉस एल क्लिप पॉलिसी एडजस्टमेंट्स को सेफ बाउंड्रीज के अंदर रखता है। वैल्यू फंक्शन लॉस एल वी एफ एक मीन स्क्वेयर एरर MAC लॉस जो क्रिटिक नेटवर्क फाई को रिटर्न एस्टिमेशंस के लिए एस के स्टेट वैल्यूज वी को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने की ट्रेनिंग देता है। एंट्रोपी बोनस एस ऑफ पाई थीटा पॉलिसी के एक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की रैंडमनेस यानी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को मेजर करता है। एंट्रोपी बोनस ऐड करने से पॉलिसी समय से पहले किसी एक सिंगल डिटर्मिनिस्टिक एक्शन पर कन्वर्ज होने से बचती है, जिससे ट्रेनिंग के दौरान लगातार एक्सप्लोरेशन बनी रहती है। सेक्शन ब्रेक। फिजिकल AI में PPO, डिजिटल ट्विन्स और सिम टू रियल ट्रांसफर्स, मॉडर्न रोबोटिक्स, हाई स्पीड फिजिकल सिमुलेशन और एनवीडिया आईजैक, जिम, डीपमाइंड मुजोको और पाइबुलेट जेट डिजिटल ट्विन ट्रेनिंग इकोसिस्टम्स के लिए PO स्टैंडर्ड एल्गोरिदम क्यों बन गया है? इसका जवाब सिम टू रियल गैप और रोबोटिक हार्डवेयर की फिजिकल रियलिटीज में छिपा है। सिम टू रियल पाइपलाइन में PPO, आईजैक, जिम या मुजोको GPU पर 4096 पैरेलल रोबोट इंस्टेंसेस को सिमुलेट करते हैं। PPOL क्लिप के जरिए जॉइंट पॉलिसीज को स्मूथली अपडेट करता है। इससे स्मूथ पॉलिसी पैरामीटर्स थीटा मिलते हैं। फिजिकल हार्डवेयर जैसे कि क्वाड्रुपेड या रोबोटिक आर्म न्यूरल नेटवर्क को डिप्लॉय करते हैं। कोई जिटर नहीं और ना ही कोई जॉइंट रेंचिंग टॉर्क स्पाइक्स। रियल वर्ल्ड हार्डवेयर के लिए कंटिन्यूअस कंट्रोल पॉलिसीज को ट्रेन करते समय, जैसे कि बाइपेडल ह्यूमैनॉयड या हाई स्पीड रोबोटिक आर्म, ट्रेडिशनल अनकॉन्स्ट्रेंट पॉलिसी अपडेट्स टू सीवियर फेलियर मोड्स इंट्रोड्यूस करते हैं। एक्चुएटर चैटर और हाई फ्रीक्वेंसी जिटर। अगर किसी अपडेट स्टेप के दौरान पॉलिसी नेटवर्क के वेट्स काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट होते हैं, तो कंटिन्यूअस आउटपुट हेड्स, जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस के जरिए टारगेट मोटर टॉर्क्स या जॉइंट एंगल्स आउटपुट करते हैं, एक्सट्रीम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के बीच तेजी से ऑसिलेट करना शुरू कर सकते हैं। फिजिकल हार्डवेयर पर इससे एक्चुएटर चैटर होता है, एक ऐसा फेनोमेनन जहां इलेक्ट्रिक मोटर्स वायलेंटली वाइब्रेट करती हैं, जिससे हार्डवेयर कंपोनेंट्स ओवरहीट हो जाते हैं और गियरबॉक्स गियर्स स्ट्रिप हो जाते हैं। PPO का क्लिप्ड रेशियो यह सुनिश्चित करता है कि एक्शन डिस्ट्रीब्यूशंस कंटिन्यूअस स्पेस में स्मूथली इवॉल्व हों, जिससे जेंटल ग्रेडियंट ट्रैजेक्टरीज बनती हैं जो फ्लूइड फिजिकल मोशंस में बदल जाती हैं। डोमेन रेंडमाइजेशन के प्रति रोबस्टनेस। सिमुलेशन और रियलिटी के बीच के गैप को भरने के लिए रिसर्चर्स डोमेन रेंडमाइजेशन का यूज करते हैं। एक फिजिकल सिमुलेटर के अंदर सरफेस फ्रिक्शन, जॉइंट मास, मोटर लेटेंसी और फ्लोर स्लोप जैसे पैरामीटर्स को थाउजेंड्स ऑफ पैरेलल वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में रेंडमली चेंज किया जाता है। चूंकि ट्रेनिंग एनवायरनमेंट एजेंट के पैरों के नीचे लगातार शिफ्ट हो रहा होता है, इसलिए एडवांटेज एस्टिमेट्स हेड ऑफ टी नोइजी हो सकते हैं। एक रोबोट ऐसा एक्शन परफॉर्म कर सकता है जो ड्राई कंक्रीट पर तो परफेक्टली काम करता था, लेकिन वर्चुअल आइस पर फेल हो गया, जिससे एक आर्टिफिशियली हाई या लो एडवांटेज वैल्यू प्रोड्यूस होती है। PPO के क्लिपिंग मैकेनिज्म के बिना किसी एक्सट्रीम रेंडमाइज्ड एनवायरनमेंट से कलेक्ट की गई एक सिंगल नोइजी मिनी बैच पूरे न्यूरल नेटवर्क को करप्ट कर सकती है। PPO एक आर्किटेक्चरल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जो आउटलाइंग नोइजी ग्रेडियंट्स को इग्नोर करता है और डोमेन शिफ्ट्स के दौरान भी स्टेबल मोटर कंट्रोल स्किल्स को प्रिजर्व रखता है। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 9 की समरी, द जर्नी टू कंटिन्यूअस कंट्रोल। एक मोमेंट निकालकर थोड़ा पीछे हटें और चैप्टर 9 के दौरान आपने जो प्रोग्रेशन की है उस पर रिफ्लेक्ट करें। पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन का इवोल्यूशन, क्यू लर्निंग जिसमें डिस्क्रीट एक्शंस और लुकअप टेबल या DQN शामिल हैं, रीइंफोर्स की तरफ ले जाता है,
जिसमें पॉलिसी ग्रेडियंट्स और हाई वेरिएंस होता है, जो एक्टर क्रिटिक की तरफ ले जाता है, जिसमें एक्टर प्लस क्रिटिक और रिड्यूस्ड वेरिएंस होता है, जो पीपीओ लॉस की तरफ ले जाता है, जिसमें बाउंडेड रेशियोज और फिजिकल एआई स्टैंडर्ड शामिल हैं। वैल्यू बेस्ड फाउंडेशन। हमने क्यू लर्निंग के साथ शुरुआत की, यह डिस्कवर करते हुए कि एजेंट डिस्क्रीट डिसीजंस सेलेक्ट करने के लिए स्टेट एक्शन वैल्यूज को कैसे एस्टिमेट करते हैं। पॉलिसी ग्रेडियंट्स रिइंफोर्स। हम डिस्क्रीट एक्शन टेबल्स से आगे बढ़कर न्यूरल नेटवर्क का यूज करके कंटिन्यूअस एक्शन डिस्ट्रीब्यूशंस को डायरेक्टली पैरामीटराइज करने पर आए। पैरामीटर ग्रेडियंट्स के जरिए सीखते हुए एक्टर क्रिटिक आर्किटेक्चर्स ए टू सी। हमने वैल्यू एस्टिमेशन को पॉलिसी सर्च के साथ कंबाइन किया। एडवांटेज वैल्यूज ए हैट ऑफ एस इक्वल्स क्यू ऑफ एस ए माइनस वी ऑफ एस कंप्यूट करने और वेरिएंस को ड्रामेटिकली रिड्यूस करने के लिए एक क्रिटिक नेटवर्क का यूज किया। सेफ बाउंडेड अपडेट्स पीपीयू। हमने पॉलिसी कोलैप्स के कैटास्ट्रॉफिक थ्रेट को डायग्नोज किया और क्लिप्ड सरोगेट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यूज करके इसे सॉल्व किया। कंटिन्यूअस फिजिकल एआई के लिए एक प्रैक्टिकल स्टेबल फाउंडेशन एस्टैब्लिश करते हुए अब आपके पास मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे सक्सेसफुल एल्गोरिथम्स में से एक का फाउंडेशनल नॉलेज है। आप न सिर्फ यह समझते हैं कि किसी लाइब्रेरी से पीपीओ को कैसे कॉल करना है, बल्कि वे एग्जैक्ट मैथमेटिकल मैकेनिक्स, लॉस फंक्शंस और प्रोबेबिलिटी रेशियोज भी समझते हैं, जो कॉम्प्लेक्स एजेंट्स को सीखते समय स्टेबल रखते हैं। सेक्शन ब्रेक। कस्टम पाइटॉर्च लॉस फंक्शंस लिखना जितना पावरफुल है, इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन ग्रेड रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिस्टम्स बनाना, मल्टी जीपीयू क्लस्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट रोलआउट्स और कॉम्प्लेक्स हाइपर पैरामीटर शेड्यूल्स को हैंडल करना, इसके लिए स्पेशलाइज्ड हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स की जरूरत होती है। सेक्शन 10.1 हाई ट्रांजिशन टू हाई लेवल आरएल फ्रेमवर्क्स में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल एआई टीम्स रॉ पाइटॉर्च इम्प्लीमेंटेंस से रे आरएल लिब स्टेबल बेसलाइंस 3 क्लीन आरएल जैसी बैटल टेस्टेड आरएल लाइब्रेरीज पर ट्रांजिशन करती हैं, ताकि सिंगल एजेंट एक्सपेरिमेंट से मैसिव डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट्स तक पॉलिसीज को स्केल किया जा सके।